यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महान ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया मैया के। इसलिए मैया को ही निश्चय हो गया कि मेरा लाला साधारण बालक नहीं। इसलिए राम ने भी पहले मैया कौशल्या के लिए निश्चय करा दिया था। राजा दशरथ के लिए मालूम नहीं था और मैया कौशल्या के लिए ये मालूम था कि मेरे घर जो पुत्र बन के आया है ये ब्रह्म है। इसलिए यहां मैया यशोदा को निश्चय हो गया। लेकिन फिर भी लीला का माध्यम चल रहा है। एक दिन गोपियां बड़ा भारी बड़ा झुंड बना करके आई। कहने लगी मैया तेरा लाला बड़ा उपद्रवी है, हमारे माखन को खाता है और फिर माटन को फोड़ देता है और खुद तो खाता है जो खाता है लेकिन बंदरों को लुटाता है। ये बंदरों को माखन क्यों खिलाया कन्हैया ने भैया? इसमें कोई रहस्य है। राम अवतार ने राम जी की बड़ी सेवा की बानर सेना ने। उस समय भगवान मर्यादा से बंधे हुए थे। तो कहते हैं राम जी हे भैया तुमने मेरे साथ में बड़ा भारी कष्ट उठाया है, भूख प्यास सहन किया है, लेकिन अगली बार मैं आपके लिए माखन मिश्री खिलाऊंगा। तो जो बानर अयोध्या भगवान राम के साथ में लंका गए थे वो सभी बानर द्वापर में आप देखते हैं, आप गोवर्धन और वृंदावन में जाकर के देखो कितना बानर है। इसलिए उन बानरों की संख्या कितनी है? जब राम जी के पास इकट्ठे हुए ना तो भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से कि बानर कटक उमा में देखा और जो मूर्ख सो करण चाहे लेखा। इन जो बांसों के पास में सज्जन बैठे हैं वो थोड़ा पकड़ के बैठे हैं, बड़े आदमी बैठे इनके पास में। मैया इनसे निवेदन, मैया जो बांस के पास बैठी वो पकड़ के बैठे। परमात्मा की ऐसी लीला चल रही है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए वही बानर द्वापर युग में कन्हैया उनकी सेवा करते हैं। मैया ने कहा हे गोपियों मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैया भूमिका भी बात सुनती है और लाला भी फिर पुष्टि कर देता है अपनी तरफ। तो मैया ने कहा कभी मेरे पास इसको पकड़ के लाओ, तब जा करके स्पष्टीकरण होगा। पकड़ के ले आएंगी तब, क्योंकि चोर को जब तक पकड़ते नहीं जब तक वो मुकर जाता है, और जब पकड़ करके ले आते हैं तब जा करके उसको सच्चा मालूम होता है। एक दिन कन्हैया जैसे ही गए, गोपियों ने मिलकर के और कन्हैया को पकड़ लिया।
पतान पकड़े गई कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
दर्शन आप और हम सभी करेंगे। कैसी लीला? उस अमूल ब्रह्म परमात्मा एक टेढ़ी प्रवृत्ति करने पर सारी सृष्टि को प्रलय में बदल देते हैं। आज और प्रेममयी लीला में गोपियों के सामने बंदे पड़े हैं प्रभु। यही तो पड़े हैं कैसे मुरारी, जाति पे जाऊं मैं बलहारी। बड़े पड़े हैं जो मुरारी, जाति पे मैं जाऊं बलहारी। बड़े पड़े हैं कैसे मुरारी, जाति पे जाऊं मैं बलहारी। बड़े पड़े हैं कैसे मुरारी, जाति पे मैं जाऊं बलहारी। और तेरा कोई नहीं पावे हो, और तेरा कोई नहीं पावे, और तेरा कोई नहीं पावे। तीन बार भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय, माखनचोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं ये लोग इस क्षेत्र के वासी। इसलिए दूसरी इंद्रिया कौन है? पहली इंद्री श्रवण इंद्री। लोचन चातक जिनकर राखे, रहे दरस दल धर अवलासे। जिन्होंने अपने नेत्रों भगवान के संतों के दर्शन के लिए चातक बना रखा है, उनके हृदय में आपका निवास है। करनित करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कर्मण्य हाथ, जिनके हाथ नित्य प्रति सेवा पूजा करते हैं, आपके सिवाय किसी को नहीं मानते हैं। सग में आपको ही देखते हैं, पशु में, पक्षी में, जीव जंतु सब में आपको ही देख करके सेवा करते हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, जो सेवा आज यहां चल रही है। इसलिए उनके हृदय में आपका निवास है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। जो व्यक्ति पहले आपको भोजन अर्पण करता है और फिर स्वयं ग्रहण करता है, उनके हृदय में आपका निवास है। चरण राम तीर्थ चल जाई, और राम बसौ तिनके मन। जो पैरों से चल करके कहां जाते हैं? तीर्थों में। कौन से तीर्थों में? वे तीर्थ दूर हैं, लेकिन ये भी तीर्थ हैं। कथा में जाना, सत्संग में जाना, मंदिर पर जाना, मंदिर में जाना, कथा में जाना, सत्संग में जाना, ये नजदीक के तीर्थ है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसो तिनके मन। इसलिए आज कुबेर के पुत्र भगवान कृष्ण से ये मांग रहे हैं, हे प्रभु हमारी प्रत्येक इंद्रियां आपसे जुड़ जाए।
ब्रज में गोप गोपियां रहते हैं। ब्रज में कौन रहते हैं भैया? पुरुषों से गोप कहते हैं और माताओं से गोपी। गोप गोपी, ये गोपी क्या है भैया? गोपी कहते किसको है? गोपी का अर्थ है गौ माने इंद्री, गौ माने इंद्री, और प्रत्येक इंद्री जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, वही है गोपी। कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जो नित्य प्रति हर समय कृष्ण रस का पान करती है, वही गोपी। और जो मेरे भैया आप हम भी अगर नित्य प्रति कृष्ण रस का पान करेंगे तो हम भी कौन है? गोप। गोप गोपी बन जाएंगे। इसलिए ब्रज में जितने जो गोप गोपी हैं वो सभी ही नित्य प्रति कृष्ण रस का पान करते हैं। इसलिए ब्रजवासियों के मध्य में कन्हैया नाना प्रकार की लीला कर ग्वाला बन के गौ चराते हैं, बछड़े चराते हैं बाल रूप में। बाल रूप में क्या चराते हैं? बछड़े छोटे छोटे। एक दिन कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं अब बछड़े चराऊंगा। तो छोटी छोटी मंडली और छोटे छोटे ही ग्वाल बच्चे बछड़े चराने कन्हैया जाते हैं तो क्या देखते हैं? कैसी मंडली है भैया? छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में, और बछड़ा चराते हैं तो जब रष्ट होता है ना दिन में, घर से प्रसाद ले जाते हैं। सभी ग्वाल वाल घर से भोजन प्रसाद ही ले जाते हैं कि भाई वहीं पाएंगे और वहीं बछड़े चराएंगे। एक दिन सब मिलकर के प्रसाद पा रहे हैं। उस दिन कन्हैया ने कहा, भैया जो जो प्रसाद लाए हैं अपना अपना सबन के प्रसाद में से सब बांट बांट के नहीं लेंगे। इसलिए एक ग्वाला है गरीब घर का, वैसे सभी ग्वाला गरीब घर के, लेकिन पूर्णिमा पर्वतानी को बेटा है मधुमंगल, उसके यहाँ बेचारे की बहुत ज्यादा गरीबी। अन्य ग्वालों के पास तो घर के दूध दही होते हैं, लेकिन उसके घर का नहीं है। वो मांग करके छाछ लाती है मैया पूर्णिमा पर्वतानी। तो आज की छाछ आई हुआ कल तक करती है, तो कैसी है जाती है वो छाछ? खट्टी। वो खट्टी छाछ की कढ़ी उनके पास, केवल मधुमंगल के पास। सबने अपना अपना प्रसाद खोल खोल के बैठ गए पेड़ के नीचे, कदम के नीचे। अब मधुमंगल उसको दबा रहा है कि भाई मेरी खट्टी छाछ दे या कन्हैया को कैसे खिलाऊं। सब प्रसाद पा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भैया मधुमंगल किधर गया? तो नहीं होगा। देखा तो पेड़ की ओर से और कड़िए पी रहे हो। या लीलाएं कौन देख रहे हो भैया? ब्रह्मा। उसने सुना कि ब्रज में ब्रह्म का अवतार हुआ है और ग्वाले के रूप में हुआ है। इसलिए ब्रह्मा ने सोचा मैं आज दर्शन करके आऊं, और वहां लीला देखी तो फिर ब्रह्मा की बुद्धि कुंठित हो गई। सोचने लगा ये कैसा ब्रह्म है
क्या देखा ब्रह्मा ने? कन्हैया गए और मधु मंगल से वो कड़ी ले छुड़ा और उससे आप पी गया। कछु कड़ी फैल गई, उसको भी जैसे एक साधारण व्यक्ति चाटता है लगता। ब्रह्मा ने सोचा ये कोई ब्रह्म नहीं है, तो वैसी लीला है, झूठी लीला। इधर उस राष्ट्र में खेलते खेलते बछड़े दूर पहुंच गए। कन्हैया ने ये सोचा कि वो तो देख रहा है सारी लीला, ग्वालों से कहा भैया तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। बछड़े दूर पहुंच गए। ग्वालों को छोड़ करके कन्हैया बछड़ों के पास गया। उधर बछड़ों को ब्रह्मा ले गया। अब ग्वालों से जब विलग हो गया तो इधर ग्वालों को भी ब्रह्मा ले गया। कन्हैया अकेला रह गया। अब सारी लीला को जान रहा है कन्हैया। उसने अपने में से ही, अपने स्वरूप में से ऐसे ही पूरे ग्वाल बना दिए। जितने बछड़े थे वो भी अपने आप में से ही बना दिए। ये परमात्मा के पास शक्ति है, वो शक्तिमान है। अमित रूप प्रगटे काला, यथा योग मिले सबई कृपा। भगवान ने भी जब अयोध्या में आए तो कितने रूप बनाए? जितने अयोध्यावासी थे उतने रूप बनाए। इधर ये क्यों बनाए? रूप बनाने का भी कोई कारण है। क्या कारण है? जब कन्हैया मैया यशोदा के यहाँ स्तनपान करता था, गैया सोचती अगर हमारा बछड़ा होता तो हम भी इसको दूध पिलाते। गोपियां सोचती थी ये हमारा लाला होता तो हम भी इस पर लाल लड़ाती, दूध पिलाती। इसलिए गैयाओं की पूर्ति करी और गोपियों की पूर्ति के लिए भगवान ने ये लीला करी। अपने आप में से ही उतने ही ग्वाल बने, उतने ही बछड़े बना। अब कोई गोपियों को, ब्रजवासियों को मालूम नहीं है कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं, और ज्यादा लाड़ कर रहे हैं। ये लीला कितने दिन चली भैया? 1 साल। क्योंकि हमारी इस भूमि में, इस मृत्युलोक में 1 साल होती है, जब ब्रह्मा के यहाँ 1 दिन होता। ब्रह्मा के यहाँ 1 दिन होता है और यहाँ 1 साल होता है। पुणे ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, बोले क्या हो रहा है देख। अब कन्हैया तो वही बाली लीला कर रहा है, बछड़े चल रहे हैं, ग्वालों में खेल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा आया उनको देखने के लिए, कन्हैया तुरंत वहां से जो है एक रूप से तो ग्वालों के साथ में, एक रूप से जाकर के ब्रह्मा बन गए। और ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। और जो द्वारपाल थे उनसे कहा, आजकल बहुत से बहरूपिया ब्रह्मा हो गए हैं, अगर कोई ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जैसे ही यहाँ की लीला देखी तो वहां कोई अंतर नहीं, ऐसे ही बछड़ा, ऐसे ही ग्वाला। उन्हें वापिस गए। द्वारपालों ने कहा, ए बाबा कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने क्या किया? तुम, मैं ब्रह्मा हूं, तुम जान नहीं रहे हो? अरे वो तेरे जैसे ब्रह्मा तो बहुत डोले बहरूपिया, हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। कन्हैया ने सोचा ये सृष्टि का रचयिता बनाया मैंने, इसका ज्यादा अपमान करना भी ठीक नहीं है। तो कन्हैया ने तुरंत वहां से आकर के कहा, ब्रह्मा जी ये तुम्हारी जो भ्रांति थी उसको मैंने निकाला है, अब तू जाने, तेरा काम जाने। भैया तेरी ब्रह्म की पदवी को संभाल।
इसलिए ऐसी लीला कन्हैया करते ही नाना प्रकार की। यहां से आगे कन्हैया ने कई लीलाएं की। इधर कंस ने भी बहुत से राक्षसों को भेजा। अघासुर के रूप में आया एक अभिमन्यु पाप के रूप, एक बकासुर के रूप में आया बगुला बन के। इसलिए बगुला की स्थिति आपने देखी है, लेकिन सबका भगवान ने निवारण कर दिया। अनंत प्रकार के जो है राक्षस कंस ने भेजे। इधर हाँ, एक भजन मुझे याद आ, हमारे जो संगीतकार हैं भैया, उन्होंने आपके यहाँ का दृश्य जो आप बैठे हैं उसके बारे में 2 शब्दों में 2-3 लाइनों में कविता बनाई है भजन के माध्यम से। वो उसको सुनाना चाहते हैं, प्रेम से उसको सुने। मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, वैसे इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हुआ आपके बीच में, क्योंकि हमेशा हम लोग जितने भी बोलते हैं ना उनसे गलतियां होती हैं। और हमारे यहाँ देखो सब नजरा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुनिए, सलेपुर भागवत चल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है। सलेपुर भागवत चल रही है, सलेपुर भागवत चल रही है, सबके पापों का मल धुल 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 रही है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना होता है, ऐसे ही सत्संग कथा से हमारा जीवन का जो मल है वो झड़ जाता है। और ऐसा नहीं, प्रमाण नहीं है, एक नहीं अनेकों प्रमाण है ऐसे।
इतना दुर्दांत व्यक्ति, इतना दुर्दांत मानव और दानव होते हुए भी वो मानव हो गए। ये होता है कथा का असर। संत प्रेमदास की प्रवचन सुना में सुधा रस पान सबको करावे। की बात होती है। जो मानव भगवान की चर्चा में अपनी रुचि प्रदान करता है, अपने धर्म को अर्जित करता है। त्रिलोकी जी ने मन का था सपना, कैसे जीवन सफल होगा अपना। त्रिलोकी जी ने मन का था सपना, कैसे जीवन सफल होगा अपना। जीवन सफल होगा अपना, कैसे जीवन सफल होगा अपना। जी के मन का था सपना, कैसे जीवन सफल होगा अपना। भावना भावना भक्ति की बन रही है। कहते हैं ना, ये भागवत जी में लिखा हुआ है, जिस क्षण हमारे मन में भागवत में जाने की, कथा सुनने की, ये जिस समय हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी समय हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। जय हो। भावना भक्ति की बन रही है, सबके पापों का मन धुल रही है, सबके पापों का मन धुल रही है, सबके पापों का मन धुल रही है। ऐसे भाइयों के लिए शिवचरण जी ने पीड़ा उठाया, सात गजराज जी ने निभाया। शिवचरण जी ने पीड़ा उठाया, शब्द समझ में आ रहे हैं? एक बार पीछे तक कम से कम बताओ तो सही, आशीर्वाद लायक है या नहीं। शिवचरण जी ने पीड़ा उठाया, इसीलिए धारा संगम की जो मिल रही है। आई बात समझ में? धारा संगम की जो मिल रही है, जिस प्रकार गंगा यमुना त्रिवेणी तीनों की
जुदा हो जाता है। ऐसे काम में कोई काम नहीं आता। आज वो प्रमाण दिया है तीनों भाइयों ने। वो धारा संगम की जो मिल रही है, धारा संगम की जो मिल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है। समय पूर्वागमन चल रही है, समय पूर्वागमन चल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है, सबके पापों का मल धुल रही है। अब अंत में मैंने आपसे पहले ही क्षमा मांगी है, क्योंकि मैं इतना विद्वान इतना लिखने वाला नहीं हूं। गाना सुनाते जो मैं आपके सभी के चरणों में सर रखते हुए क्षमा चाहता हूं। अगर इस समय कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, श्याम चरणों में मस्तक झुका के, सबके चरणों में मस्तक झुका के, श्याम सुंदर जी गाना सुनाते, सुंदर जी गाना सुनाते, श्याम सुंदर जी गाना सुनाते। इसीलिए भक्ति पथ की कली खिल रही है, भक्ति पथ के तालियां बजाए, भक्ति बोले भाई राम की। एक बार ताली बजाएंगे सभी जोर से, प्रेम से जय बोले की। जो बजाए साहब किसी को पसंद बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब एक बार कह दो। और भक्ति पथ की कली खिल रही है, चल रही है, समय पुरवाने में चल रही है, सबके बाबा बाबा चल रही है, सबके बाबा बाबा चल रही है, सबके बोलिए वृंदावन। मुझे वृक्ष बनाए तो भी वृक्ष का बनाना, पशु पक्षी में जन्म दे तो भी ब्रज में देना, और ग्वाल बाल मनुष्य बनावे तो भी ब्रज में बनाना। मानस हो तो वही रस खाने बसो ब्रज को काम के ग्वाल। अगर मनुष्य बनाए परमात्मा तो मुझे गोकुल में ग्वालों में जन्म दे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर पशु बनाता है मनुष्य नहीं बनाता है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चतुलित नंद की धैन मझारन। इसलिए ब्रज की जो अटपटी लीला है भैया, वे हरेक की समझ में नहीं आती। आज कन्हैया आगे लीला करते ही अनन्य ममता विष्णवो ममता प्रेम संगता भावाये से साधना बुधे प्रेमा निगर्दते। ये प्रेम की अटपटी लीला कन्हैया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, मैया हमने बड़ो है गयो, गाय चरावे जाऊंगा, अब बछड़ा नहीं चराऊंगा। लेकिन मैया ने कहा, बेटा अभी बिना मुहूर्त के गाय कैसे चराएगा। तो भैया कार्तिक शुक्ला पंचमी, उसमें भगवान ने गाय का पूजन किया, और पूजन करके फिर गाय चराना शुरू किया। तब
सुनते ही कन्हैया का नाम क्या पड़ गया? गोपाल। लेकिन उसने एक स्थिति देखी कि मैं गाय चराने तो जाऊं, लेकिन पहले जो इस काली दह में जल है ये दूषित हो चुका है। इसमें कालिया नाग रहता है। उस नाग के विष के द्वारा और ये जल ऐसा दूषित हो गया है कि विष की ज्वालाएं ऊपर तक लहर देती है। ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जाता है वो भी समापन हो जाता है। आज कन्हैया ने सभी ग्वालों से कहा, भैया कल गैया चराने के लिए सब चलेंगे। और कहां चलेंगे? काली दह। लेकिन जैसे ही मैया से कहा, मैया आज बलराम भैया से कह देना वो नहीं जाए हमारे साथ, क्योंकि मैं छोटा हूं, मेरी तो मानेगा नहीं, मैया की मान जाएगा। ये बलराम की मने कन्हैया क्यों कर रहे हो भैया? बलराम जी कौन है? बलराम जी तो शेष अवतार हैं। इसलिए अपने सजाती को देख करके सजाती पर जब कष्ट आएगा तो हम मदद कर जाए। ये सजाती और विजाती का बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए बलराम से उस दिन मने कर दिया और सब ग्वाल वालों को लेकर के कहां गए कन्हैया? काली दह पे, जहां बड़ा विष्ठल नाग रहता है उसमें, और वहां खेल खेलने लगे। काई को? गेंद को बहाना बनाया। भैया गेंद कौन सा ले चलेगा? बढ़िया गेंद किसके पास है? तो इधर श्रीधामा बोले कि मेरे पास बढ़िया गेंद। जैसे ही ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया ने गेंद खेलना शुरू किया, इधर कन्हैया ने ऐसा टोला लगाया उस गेंद में, क्योंकि वो तो खेल ही उसी प्रकार के लिए खेल रहा था। तुरंत वो गेंद जो है काली दह में गिर गई। अब तो श्रीधामा कहने लगा, मेरी गेंद ला दे भैया कन्हैया। ग्वालवाल कहने लगे, भैया ये तो इस पिसियर जल में गई, इसको कौन लाए? कन्हैया ने कहा, बढ़िया गेंद और ला देंगे तो भैया के बदले में। कि नहीं, मैं तो बाह्य रंग, मैं तो बाह्य रंग। कन्हैया ने कहा, भैया तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं। कन्हैया ने कदम पर चढ़ करके छलांग लगाई और तुरंत ही काली दह में कूद गए। इधर जैसे ही कन्हैया कूदे, अब तो ग्वाल वालों में भगदड़ मच गई और इसमें किनाऊ जिंदो आए। कछु ग्वालवाल मूर्छित हो गए और कछु दौड़ करके कहां गए? मैया के पास पुकारने के लिए गए। अरे कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे।
दर पधारा। हाथ जोड़ के नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। हाथ जोड़ के नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। सबसे हो गए नागिन भैया लेके बोले गए नागिन भैया लेके बोले कपड़ा में चलिया लेके बोले यमुना में कन्हैया लेके बोले लेके बोली सामरो लेके बनसी लेके बोली सामरो लेके बनसी पूजे यमुना में कन्हैया लेके बोले 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 यमुना में कन्हैया लेके बोले। सभी ब्रजवासी देख रहे हैं, कुछ घबरा भी रहे। कन्हैया जब निकले तो कैसी स्थिति है भैया? कन्हैया जी उस नाग के फणन पर नृत्य कर रहे हैं। जिस फण को ऊपर करता है उसी को दबा देते हैं। ऐसी लीला करते हुए कन्हैया बाहर आए। बाहर जैसे ही मैया यशोदा से कहा, बलराम ने मैया देख लाला आ गए और लाला है। मैया को होश आया, जैसे ही लाला को देखा, ओ लाला, अरे भैया ओ लाला खा जाएगा तो दूर रहे। कन्हैया ने कहा वहीं से, मैया ये मेरा चेला है, ये अब काहुए ना खावेगा तो मेरा चेला बन गया चेला। इसलिए कालिया नाग को कन्हैया ने ये बहाना बना करके निकाल करके कह दिया, हे कालिया नाग, अब तू तेरे देश के लिए चला जा। इसका देश कहाँ है भैया? ये रमणक देश से आया था। कन्हैया ने यहाँ कई जवाब सवाल हुए ही। तूने इस जल को दूषित कर दिया, इतना विशीला बना दिया। कालिया नाग ने जवाब दिया, हे प्रभु, जब आपकी दी हुई वस्तु को कोई बढ़ाता है, कोई घटाता है, तो बढ़ाने वाला अच्छा कि घटाने वाला अच्छा? कन्हैया ने कहा, भैया बढ़ाने वाला ठीक है वैसे तो, लेकिन तूने तो ज्यादा विष बढ़ा दिया। तो विष तुमने मुझको दिया था, ये कालिया नाग कहता है ये विष ही तो तुमने मेरे लिए दिया था, अब मैंने इसको बढ़ा दिया तो क्या बुरा किया? ऐसा वहां वार्तालाप हुआ। लेकिन कन्हैया ने कहा, भैया अब तू ऐसा कर, अपने देश के लिए कर। कालिया नाग ने जवाब दिया, हे प्रभु, वहां आपका वाहन रहता है गरुड़, उसी के भय से तो मैं पहले आया था, और मुझे आप वहीं भेज रहे हैं, वो मुझे वहां नहीं रहने देगा। कन्हैया ने कहा, अब तेरे सिर पर मेरे चरण की मोहर लग गई है, अब तेरे को गरुड़ नहीं सताएगा। जैसे किसी कागज पर अफसर की मोहर लगवा लेते तो फिर उसके लिए निर्भय हो जाता है वो, भाई अमुक अफसर के आदेश हैं। ये कालिया नाग क्यों आया, क्या कारण था भैया? रमणक देश में रहने वाला व्यक्ति यहाँ क्यों आया? कालिया नाग, जितने भी नाग हैं और गरुड़, इन दोनों की माता
जेठानी है। क्या है? दौरानी जेठानी। इनका नाम क्या है? कद्रू और बिनता। बिनता के गरुड़ हैं। बिनता के कौन है? गरुड़। और कद्रू के जितने सर्प हैं वो सब कद्रू से पैदा है। एक समय ऐसा हुआ, सूर्य भगवान निकल रहे थे, तो अब दोनों में शर्त हुई। विनता कहती है कि सूर्य के घोड़ा सफेद हैं, कद्रू कहती है कि सूर्य के घोड़ा काले हैं। ये दोनों में शर्त रख गई। इधर क्योंकि क्या शर्त है इसमें कि अगर सफेद है तो मैं तेरी दासी बन जाऊं, और काले हुए तो कद्रू ने कहा मैं तेरी दासी बन जाऊं। ऐसा दोनों में षड्यंत्र बन गया। जना निकल गया संध्या को। कद्रू उदास बैठी है। सर्प आए, उन्होंने पूछा माता आज उदास क्यों हैं? पर तुम्हारी मौसी से इस प्रकार से शर्त हुई है। मैंने कहा है कि सूर्य के घोड़ा काले हैं, उसने कहा है कि सूर्य के घोड़ा सफेद हैं, इसलिए काले घोड़ा हुए तो उसको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और सफेद हुए तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा माए क्या चिंता करती हो, हम सफेद होंगे तो काले बना देंगे। जैसे ही सूर्य भगवान निकला, कितने सर्प थे सब घोड़ों में चपट। कलर कैसा हो गया? काला। अब बारी कुम किया गई, दासी बन गई बिनता। अब बिनता उदास है। गरुड़ ने आकर पूछा माँ आप उदास क्यों हैं? बोल भैया ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो इस बाजी में शर्त में हार गई, अब मुझे दासी बनना पड़ेगा, तेरी मौसी की दासी बनना पड़ेगा। अब गरुड़ जी रुष्ट हो गए। उन्होंने सर्पों के ऊपर आक्रमण किया कि तूने ये षड्यंत्र रच करके मेरी मां से छल किया है। उसी समय के दोनों में दुश्मनाई बन गई। गरुड़ जी ने वहां सर्पों को समापन करने का शुरुआत किया। कुछ को मार दिया, कुछ भाग गए। वहां से ही भाग करके ये सर्प, ये कालिया नाग कहां आ गया? ब्रज भूमि में, और आकर के कालीधय में निवास किया। इसलिए कन्हैया ने कहा कि अब तू तेरे देश के लिए चला जा, और अब तेरे को गरुड़ नहीं सताएगा। ऐसी लीलाएं नाना प्रकार की कन्हैया कर रहे हैं। इधर कन्हैया का स्वभाव क्या है? कन्हैया कौन है भैया? कि बरहा पीड़म नटबर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम् रंधान वेणुरधर सुदया पूरियन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्रदर्शित गीत कीर्ति। ये कन्हैया नाना प्रकार की लीला करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बरहा पीड़म नटबर बपू। ये नटों के भी नट बपू, छोटे छोटे जो नट होते हैं वो भी हम तुमको भ्रमित कर देते हैं, ऐसी लीला करते हैं।
मदारी आता है गांव में, जादूगर आता है, क्या करता है वो? लड्डू बना देता है, पेड़ा बना देता है, रुपया बना देता है। लेकिन वो तो नटों का बपू है, वो चाहे जैसी भी लीला कर सकता है। एक लीला यहां से और कन्हैया करते हैं। हेमंत पथ में मां से हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु कहते हैं जब सर्दियों की शुरुआत होती है। हेमंत पथ में मां से नंद ब्रज कुमार का लगते ही कार्तिक जब सर्दी शुरू होती है, उस हेमंत ऋतु में ब्रज गोप कुमार का, ब्रज में जो गोपी हैं, कौन सी गोपी? कुंवारी बेटियां आजकल भी कार्तिक स्नान करती हैं। वे क्या करती हैं? सवेरे 4 बजे जगती हैं और यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं। लेकिन स्नान करने की पद्धति क्या है उनकी? वस्त्रों को खोलकर किनारे पर रख देती हैं और निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं। कन्हैया ने ये दृश्य देखा और वो गोपियां, वो कन्या कुमारी क्या मानती हैं भैया? कात्यायनी महामाए, स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाहे महायोगिनी यदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरु में नमः। हे मैया कात्यायनी, नंद का जो लाला है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, ये वे मांगती है। लेकिन कन्हैया ने उनसे एक दिन कहा कि हे ब्रज कुमार का आप स्नान करती हैं, अच्छा है, लेकिन जो तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, ये पद्धति आपकी वेद विरुद्ध है, गलत है। गोपियों ने उसका कोई ध्यान नहीं, फिर ब्रज कुमार गांव ने कन्हैया की बात का ध्यान नहीं किया। अरे आगो हमने समझाएंगे, हम 4 बजे जाए अंधेरे में, रात में मरकोन आ गए, टाल गई उसकी वाणी। कन्हैया ने सोचा चलो ठीक है, देख लूंगा, समय आएगा। वे ब्रज कुमार का जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां वस्त्रों को किनारे रख देती है, इधर कन्हैया जाते हैं। क्या लीला करते हैं? एक गोपियां तो वे ब्रज कुमार का तो स्नान कर रही हैं और सबके वस्त्रों को लेकर के कदम पर जाकर के बैठ जाते, स्नान करती हैं। बहुत समय हो गया। एक कुमारिका ने कहा, अरे बहना चलोगी ना? नहीं, नहाओ करेगी, उजारो है, बेबारो है। एक ने सीढ़ियों की ओर देखा तो वहां वस्त्र ही दिखाई नहीं दी। अरे बोल बहना, आज तो वस्त्र ही नहीं है सिद्धि पे। इसलिए यहां किसी कवि ने कैसा चित्रण किया है,
जुलाम करदार सखी को तीर हमारे जुलाम करदार सखी को तीर हमारे जुलाम करदार सखी को ले गयो ये हमारे जुलाम सखी को तीर हमारे जुलाम सब सखियों ने मिलकर जमो नाच में भूतानी में सब सखियों ने मिलकर जमो